हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ धातु एवं उनके यौगिक का उपयोग पढ़ेंगे। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट है आपका Hg पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं। थर्मल, जो मरकरी होता है, हीट सेंसिटिव मेटल होता है, इसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। और मरकरी से जो भी मेटल एलॉय बनाता है उसे एमलगम कहते हैं। और जो Hg है, इसी से आपका सिंदूर बनता है। मिक्स सिंदूर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मरकरी क्लोराइड। मरकरी क्लोराइड का उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं तथा केलुमल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। और केलुमल का फॉर्मूला होता है Hg2Cl2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, फर्स्ट इसका फार्मूला याद रखिएगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे ही खावा सोडा बोला जाता है। बेकरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है और प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिकारक यानी एंटीडोट्स। एंटीडोट्स उसे कहते हैं जिस पदार्थ को विष के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एंटीडोट्स कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं। देखिए, तो बेकरी में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए, बेकरी को फ्लॉपी एंड टेस्टी बनाना होता है, जिसके कारण उसमें खावा सोडा का उपयोग करते हैं और वे जो बेकरी होता है अच्छा फूलता है, स्वेल हो जाता है और फ्लॉपी एंड टेस्टी एंड सॉफ्ट होता है और टेस्टी होता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, बेकरी में जो बेकिंग सोडा है, इसका उपयोग करने से उसमें से कौन सा गैस निकलता है? तो कौन सा गैस निकलेगा? CO2। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ एक और देखते हैं। देखिए, सोडियम जो बाइकार्बोनेट पढ़े ना, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट भी पढ़ लीजिए, Na2CO3, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में किया जाता है, इसे धवन सोडा भी कहते हैं। ठीक, दोनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, धवन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 तथा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम जो मेटल है, इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है तथा फ्लैश बल्ब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो पत्ती होता है उसमें मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट दवा बनाने में, इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दवा बनाने में, दंतमंजन बनाने में एवं जिप्सम साल्ट बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। चीनी उद्योग में इसका उपयोग मोलसेसिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। और यदि हम लोग को एसिडिटी हो जाता है ना, तो हम लोग एंटा एसिड लेते हैं। जो एंटा एसिड का टेबलेट मिलता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, तो इसे बेस के रूप में एंटा एसिड के समय भी लेते हैं। किसको? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। और एंटा एसिड के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट को भी ले सकते हैं, इससे भी अगर एसिडिटी हुआ है तो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आंध्र मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आंध्र मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग रुई की सजावट में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैल्शियम। जो कैल्शियम मेटल है, इसका उपयोग कैल्शियम मेटल है, इसका उपयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में किया जाता है और अवकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक, या गारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, CaCO3। CaCO3, इसी को डिकम्पोज करेंगे तो इसे क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। तो इसका उपयोग किस में कर सकेंगे? क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इसका उपयोग करेंगे
और चूना बनाने में भी इसका उपयोग करेंगे और टूथपेस्ट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसका फार्मूला याद रखिएगा, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है, अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है और सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे PPT के नाम से भी जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O। देखिए, तो इसका फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है CaSO4.1/2H2O यानी हाफ H2O। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फार्मूला इसको याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है और यदि हाथ पैर टूट जाता है तो उसे स्ट्रेट रखने के लिए शल्य चिकित्सक में भी इसका पट्टी बांधने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है तथा कागज तथा कपड़ा उद्योग में किया जाता है। इसका भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक, तो देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट है कॉपर। जो कॉपर मेटल है, इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है तथा पीतल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीतल जो है कॉपर एवं जिंक का एलॉय है, तो इसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पीतल को याद करने के लिए आप पिताजी याद रखिए ना, पिताजी यानी पिताजी कॉपर एंड जिंक से बना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारी जल। भारी जल का फार्मूला होता है D2O यानी ड्यूटेरियम हाइड्रोक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका मास होता है 20 AMU। ठीक, यूनिफाइड मास। नेक्स्ट जो नॉर्मल जल होता है उसका द्रव्यमान होता है 18 और भारी जल का 20। ठीक, देखिए जो भारी जल है इसका उपयोग न्यूक्लियर रिएक्शन में मंदक के रूप में किया जाता है और ड्यूटरेट यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। ये जो एसिड है हमारे पेट में भी बनता है और इसका pH जो होता है 2 नियर अबाउट 2 होता है। तो देखिए, पेट में बनता है बट पेट नहीं जलता। पेट में एक म्यूकस लेयर होता है जो बेस होता है और ये एसिड दोनों को न्यूट्रल कर देता है, पेट नहीं जलता है। ठीक, तो देखिए इसका उपयोग क्लोरीन बनाने में किया जाता है तथा अम्लराज बनाने में किया जाता है एवं रंग बनाने में किया जाता है एवं क्लोराइड लवण निर्माण में भी किया जाता है HCl का प्रयोग। ठीक, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका भी फार्मूला याद रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग स्टोरेज बैटरी, लेड संचायक जो बैटरी होता है या कार की बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है या प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। रंग उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमोनिया। जो अमोनिया है इसका फार्मूला होता है NH3 और इसका उपयोग आइस फैक्ट्री में, जो बर्फ़ का फैक्ट्री होता है उसमें किया जाता है और इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में रेयॉन बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसे शल्य चिकित्सा में किया जाता है। ठीक, चलिए फिर आज इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।